आजकल एक नया और चला है, अब क्या करें, बच्चे बड़े हो गए, उनने पसंद कर लिया तो ठीक है, बच्चों की राय में हम राय करेंगे, मर जाओ तुम। बच्चों की राय में तुम पे ज्ञान ही नहीं था, तुम्हें मालूम ही नहीं था कि होना क्या था। बच्चों की राय में राय तुम मिलाने गए, तुमने अपनी प्राचीन जो संस्कृति उसको तुमने खत्म कर दिया। जो व्यक्ति जिस स्थिति में है वैसी ही स्थिति की पत्नी से पुत्र, जैसे अगर सवर्ण है तो उसको सवर्ण ही चाहिए, उससे उत्पन्न जो पुत्र है वही श्राद्ध करेगा तो वो मुक्त होगा। अगर किसी भी तरह का अंतर जातीय विवाह है वहां मुक्ति का कोई साधन नहीं है, लिखा है। जिस पुरुष की वैदिक रीति से विवाह होने के बाद जिस पत्नी से जो पुत्र है, और मान लो उसने अपनी रुचि से दूसरा विवाह कर लिया जो समाज की ओर से नैतिक नहीं है, एक होता नैतिक, एक रुचि, एक नीति, समझ रहे हैं, सुनीति सुरुचि, तो अपनी रुचि से कुछ कर लिया, उसके बाद कल को अगर वो ये कहे कि ये भी मेरा पुत्र है, दुनिया की नजर में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में वो पुत्र हो सकता है, लेकिन यहाँ के संविधान में उसके पुत्र की मान्यता नहीं है, क्योंकि वो वेद धर्म ब्राह्मणों को साक्षी मानकर विवाह नहीं हुआ है। अर्थात उससे उत्पन्न ही पुत्र अगर वैदिक रीति से विवाह हुआ होगा, उस स्थिति से अगर है तो ही वो पुत्र वो सारे कर्म करेगा और उसका फल माता पिता को मिलेगा, और दूसरा कोई अगर है तो उसका किसी भी तरह का फल नहीं मिलने वाला। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन उसके बाद जाकर हम अपने जीवन में अनेकों कष्टों से गुजरते हैं, और ये अनेकों कष्ट हमारे जीवन में परेशानी का कारण बनते हैं। तो इन कारणों से हम अपने जीवन को बहुत ज्यादा दिक्कत में, परेशानियों में महसूस करते हैं।